बिहार में लगातार विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर एक शब्द जरूर कहा जाता था और वो शब्द था हाईजैक। क्या वाकई नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है? क्या नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या अब उनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो जेडीयू के फैसले ले सके? क्या इतनी भी पावर नहीं है कि नीतीश कुमार अपने बलबूते जेडीयू के अंदर नेताओं, विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर सके? क्या नीतीश कुमार के आगे जेडीयू के अंदर से कुछ ऐसे चेहरे सामने खड़े हुए हैं जो नीतीश कुमार के फैसले लेने के बजाय खुद ये फैसले लेते हैं और ये तय करते हैं कि नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, अब जेडीयू को कैसे चलाना चाहिए और बिहार में कैसी तस्वीरें आनी चाहिए, वो ये नेता तय करते हैं। हम किसी का नाम खुद नहीं लेंगे, लेकिन कई सांसदों के जरिए और जेडीयू कार्यकर्ता और नेताओं के जरिए कुछ चेहरों को लेकर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की गई है और वो चेहरे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा और मुंगेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर। दरअसल ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने फैसले नहीं ले पा रहे। हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं बिहार में घटी या कहें कि जेडीयू के अंदर घटी, जो उसके बाद ये माना गया कि जो ताकत नीतीश कुमार के पास थी, जिस नीतीश कुमार को ये कहा जाता था कि 20 साल तक उन्होंने बिहार में रहकर, सत्ता में रहकर राज किया, अब वही राज नीतीश कुमार का बिहार में तो छोड़िए जेडीयू के अंदर ही खत्म हो गया है। दरअसल चर्चा है सांसदों को लेकर, चर्चा है रूठे हुए चेहरों को लेकर जो नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं होती। वो लापरवाही को लेकर जो नीतीश कुमार जब देखते हैं तो फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। वो नीतीश कुमार जो दबाव में बीजेपी के नजर आते हैं और अपने बेटे को आगे करने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी को भी त्याग देते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या मामला है? मामला है सांसद को लेकर। झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल का ये आरोप है या कहें कि उनका वीडियो कुछ दिनों पहले सामने आया। इस वीडियो को लेकर पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में ये कहा गया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो 2 महीने से लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। कभी कोई बहाना बनाया जाता है तो कभी कोई बहाना बनाया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार से सांसद को ही नहीं मिलने दिया जाता है। जबकि उस वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी तकलीफ में वो हैं और मुलाकात नीतीश कुमार से करना चाहते हैं। सिर्फ वो तकलीफ में नहीं है, बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग भी तकलीफ में हैं। और इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात करने नहीं दी गई। ये तक कहा गया कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब चर्चा की गई और मुलाकात का समय मांगा गया, 2 मिनट के अंदर मुलाकात हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं होती है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके बाद ये कहा गया कि जब जेडीयू दफ्तर में बिना बताए नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं और वहां का हाल देखते हैं कि जो काम नीतीश कुमार ने बोला था वो काम पूरा नहीं होता है, तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। ये तक कहते हैं कि चलिए किसी और ने कहा हो तो ये समझा जा सकता है, लेकिन मैंने खुद कहा था कि ये काम पूरा हो जाना चाहिए, आपने वो काम भी पूरा नहीं किया है। ये दूसरी घटना है जहां नीतीश कुमार खुद ये कहते हैं कि जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मानो ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब हैं ही नहीं, दिल्ली में मौजूद है, क्योंकि अब जिम्मेदारी दिल्ली में मिली है, क्योंकि बिहार की जिम्मेदारी तो वो खुद छोड़ चुकी हैं, तो अब वो क्या देखेंगे। लेकिन अचानक नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं और इसी लापरवाही को लेकर बड़ा आरोप और बड़ी नाराजगी जाहिर करते हैं। तीसरा मामला होता है यहाँ आरसीपी सिंह को लेकर। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं,
जो जन सुराज का हिस्सा विधानसभा चुनाव के दौरान बने थे, लेकिन वो खुद नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन ये कहा गया कि संजय झा और ललन सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं कर सकते हैं और उनके तमाम कार्यकर्ता वहीं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और ये तक कहते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। ये मामला 27 जून का है और इस मामले को लेकर ये कहा गया कि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करने दी गई और इसमें ये दो बड़े चेहरे सामने आए, लेकिन जब वहां पर हंगामा हुआ और जब ये सब कुछ देखा गया तो लगभग घंटों बाद जाकर आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार से मुलाकात करने दी गई। अब ये देखिए, आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा करें तो जेडीयू में 2010 में शामिल हुए थे, राज्यसभा सांसद बने थे 2010 और 2016 में। इसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी 2020 में। ये जिम्मेदारी थी जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। 2021 में वो केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन 2022 में राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्हें आगे नहीं किया गया। नाराजगी जाहिर की, इस्तीफा दिया, अलग हुए, बीजेपी में गए, बीजेपी से अलग हटे और हमने 2025 में जनसुराज में उन्हें शामिल होते हुए देखा था। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि जेडीयू में वापस आ जाएं और इसी सिलसिले में मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं की जाती है। तो ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार खुद आगे आकर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जब बिहार का मुख्यमंत्री तय करना था कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन, जेडीयू की मांग थी कि निशांत कुमार को बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर जेडीयू के अंदर से ये तक कहा जाने लगा, नाम न बताने की शर्त पर कुछ नेताओं ने कहा कि इसके पीछे ललन सिंह, संजय झा का हाथ है। वो नहीं चाहते थे कि निशांत कुमार आगे आए। ये कहा गया था कि ललन सिंह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या ये कहा गया कि बीजेपी के इशारों पर वो फैसला ले रहे हैं। तो ये तक देखा गया कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौरान जेडीयू दो धड़ों में बट गई थी, एक जो समर्थन कर रही थी, दूसरी जो नाराजगी जाहिर कर रही थी। और ये तक कहा गया कि वो जेडीयू को छोड़ देंगे क्योंकि ये फैसला उनके हक में नहीं हुआ। वो जेडीयू जो बिहार में एक मजबूत, एक बड़ी और एक ऐसी पार्टी के तौर पर जानी जाती थी, जिसको लेकर ये चर्चा थी कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं तो कोई और नहीं, बिहार में जेडीयू नहीं तो फिर कुछ नहीं। आज वही जेडीयू को साइडलाइन कर दिया जाता है और इसके पीछे जेडीयू के अंदर तमाम नेताओं, तमाम सांसदों को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन इसकी पुष्टि हम फिर कहेंगे नहीं करते हैं। ये तो खबरों के माध्यम से कहा जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में यही हाल रहता है क्या। नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा रहा है कि नजर बंद कर लिए गए हैं, वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि उनकी बजाय कोई और फैसला जेडीयू में ले रहा है और इसी फैसले की वजह से जेडीयू के अंदर फूट पड़ रही है, तो क्या आने वाले वक्त में उन्हीं चेहरों पर गाज गिर सकती है? क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं? क्योंकि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, इसके बावजूद देखिए वो चेहरा अब नजर आ रहा है, कहीं नहीं दिखाई देता है। और कई ऐसी वीडियो सामने आई जहां निशांत कुमार पर उंगली उठती है, आपका विभाग, आपका मंत्रालय, लेकिन जिम्मेदारी आपकी नहीं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे तो किया, त्याग दिया, अपनी कुर्सी तक छोड़ दी और अब ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं, फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ और बिहार में, खास तौर पर जेडीयू के अंदर देखा जाता है, क्या स्थिति ऐसी ही रहती है या आने वाले समय में असामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी। और ऐसा होता है तो क्या जेडीयू वाकई दो धड़ों में बंट जाएगी? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।